कैलाशा मंदिर भारत के सबसे प्रभावशाली और जटिल शिलाचित्रित मंदिरों में से एक है। इसे एलोरा गुफाओं में स्थित 34 गुफा मंदिरों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आज इस जगह को छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट सम्राट कृष्णा प्रथम द्वारा करवाया गया था। मंदिर की विशेषता इसका पूर्णतः एकल शिला से तराशा हुआ होना है, जिसका मतलब है कि इसे एक ही चट्टान को काटकर ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया था। ये भारत में वास्तुकला और इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। मंदिर का निर्माण शिला चित्रण विधि रॉक कट आर्किटेक्चर द्वारा किया गया है, जहां कारीगरों ने पहाड़ी की एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर मंदिर का निर्माण किया। इसमें कोई जोड़ नहीं है और यह एक ही चट्टान से निर्मित है। ये तकनीक अत्यधिक परिश्रम और सटीकता की मांग करती है। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली पर आधारित है, जिसमें गहरी और जटिल नक्काशियों का प्रयोग किया गया है। मंदिर के चारों ओर नक्काशीदार स्तंभ, मंडप और कई मंजिलें हैं, जो इसे विशाल और आकर्षक बनाते हैं। मुख्य मंदिर के अलावा इसके आंगन के चारों ओर कई छोटे छोटे मंदिर और मंडप भी बने हुए हैं। मुख्य शिव मंदिर का मुख्य भाग शिव को समर्पित है, जहां शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग की पूजा की जाती है। गजेश्वर समर पर शिल्प कैलाश मंदिर के दीवारों और स्तंभों पर महाभारत, रामायण और अन्य पौराणिक कथाओं के दृश्यों को बड़े ही सजीव ढंग से उकेरा गया है। एक प्रमुख शिल्प शिव द्वारा गजेश्वर का वध दर्शाता है। नंदी मंडप शिव के वाहन नंदी बैल का एक विशाल प्रतिमा मंदिर के सामने स्थित है। इसे भी एक ही चट्टान से तराशा गया है। कैलाशा मंदिर का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इसे कैलाश पर्वत, जो भगवान शिव का दिव्य निवास स्थान माना जाता है, का प्रतीक माना गया है। यह मंदिर भारतीय संस्कृति और धर्म में शिव के महत्व को दर्शाता है और भक्तों के लिए आस्था का प्रमुख स्थल है। एलोरा गुफाओं को, जिसमें कैलाशा मंदिर प्रमुख है, 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह मंदिर भारत के प्राचीन इतिहास, कला और स्थापत्य कौशल का एक अद्वितीय उदाहरण है, जो विश्व भर के पर्यटकों और विद्वानों को आकर्षित करता है। कैलाशा मंदिर का निर्माण केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक भी था, जो राष्ट्रकूट सम्राटों की शक्ति और समृद्धि को दर्शाता है। कैलाशा मंदिर, जो एलोरा की गुफाओं में स्थित है, पर कई ऐतिहासिक घटनाओं और आक्रमणों का प्रभाव पड़ा है। भारत पर मुस्लिम आक्रमणों के दौरान, विशेष रूप से 14वीं शताब्दी में, कई मंदिरों और हिंदू धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाई गई थी। इतिहास में यह उल्लेख मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर ने 1311 में दक्षिण भारत पर कई आक्रमण किए थे। यह माना जाता है कि उसने कई मंदिरों को नष्ट किया और लूटा, लेकिन कैलाशा मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि एलोरा के मंदिरों ने इस विनाश से किसी हद तक बचा रहा, क्योंकि यह स्थल पहाड़ी और छिपे हुए स्थान पर स्थित है और इसकी संरचना पत्थर से बनी होने के कारण इसे पूरी तरह से नहीं कर सका। मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपनी कट्टर धार्मिक नीतियों के तहत कई मंदिरों को नष्ट करने का प्रयास किया। ये कहा जाता है कि उसने 1682 में एलोरा गुफाओं और कैलाशा मंदिर पर भी हमला करने का आदेश दिया। हालांकि मंदिर की मजबूत चट्टान से तराशी गई संरचना को गंभीर नुकसान पहुंचाना संभव नहीं हो सका। औरंगजेब ने कथित तौर पर इसे नष्ट करने के लिए 1000 से ज्यादा सैनिकों को कई वर्षों तक काम पर रखा, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए। इस कारण मंदिर का अधिकांश हिस्सा आज भी संरक्षित है। कैलाशा मंदिर पर प्रत्यक्ष आक्रमण के बावजूद इसका अधिकांश हिस्सा सुरक्षित रहा है। हालांकि मंदिर की कुछ मूर्तियों और नक्काशियों को क्षति पहुंचाई गई थी, विशेष रूप से बाहरी हिस्सों में। कुछ शिल्पकारियां विकृत हो चुकी हैं, जो आक्रमणों के दौरान हुई क्षति को दर्शाती हैं। इस तरह कैलाशा मंदिर अपनी अद्वितीय शिल्पकला और संरचना की वजह से विभिन्न हमलों से बचा रहा और आज भी यह भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का एक अद्भुत उदाहरण बना हुआ है।